अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे वो नौजवान खड़ा होगा जहाँ सब डर और खौफ के हवाले में होंगे। ये नौजवान बिल्कुल सेटिस्फाइड तरीके से अल्लाह के अर्श के साए के नीचे मजे से खड़ा होगा कि जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की, जो तन्हाइयों में अल्लाह के लिए रोया, अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करके रोया। और मेरा नौजवान कहते नहीं भाई, हाथ के नीचे बस इस दुनिया में 60-70 साल के लिए एक गाड़ी हो, हाथ में एक प्रोमैक्स हो, एक लग्जरी सा रूम हो और 10-12 लड़कियां सेट हो कि जिनको हम रोजाना ये यकीन दिलाए कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। और ये वाली एक्टिविटीज परफॉर्म करके अपने ऊपर प्राउड फील करे कि जी मैं बहुत कूल हूँ, कि जी मेरा शुमार तो अल्फा मेंस में आता है। बस एक अयाश सी जिंदगी हो, डर ना हो, खौफ ना हो, सोसाइटी का प्रेशर ना हो, 30-40 साल की जिंदगी सही सेट तरीके से गुजर जाए, बस ये ख्वाहिश है इसकी। अल्लाह के अर्श का साया वो तो हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखता ना, वो तो एक मजाक है ना, मरने के बाद तो कोई जिंदगी नहीं है ना। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कह रहे हैं 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा, यूं ही कह रहे हैं ना। माज़अल्लाह काफिरों के सामने जब अल्लाह की बात आती थी तो पता है वो क्या कहते थे? जब पैगंबर डिसबिलीवर्स के सामने आते थे ना और उनसे ये कहते थे कि भाई अपनी जिंदगी चेंज कर लो, अपने अमाल ठीक कर लो, जो लोग अल्लाह के मोहताज हैं उनके मोहताज ना बनो, आजाद हो जाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आ जाओ, अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ, ये बुतों को पूजना छोड़ दो, ये दुनिया की गुलामी छोड़ दो। तो आगे से पता क्या कहते? वो कहते थे कैसी बातें कर रहे हो, भला मरने के बाद भी हम दोबारा जिंदा होंगे? कि इंसान एक दफा मरेगा और फिर उठेगा और फिर उसका सामना अल्लाह से होगा? तो उनको यकीन ही नहीं था कि हमने कभी अल्लाह को फेस करना है, इसीलिए जो उनके दिल में आता था वो करते थे। लाखों की तादाद में लोग शैतान और नफ्स के हाथों की कठपुतली थे। शैतान अगर चाहता कि ये बुतों के सामने झुक जाए, झुका देता, इनसे जिना करवाया जाए, करवा देता, जुल्म करवाया जाए, करवा देता, अल्लाह से गाफिल रखा जाए, रख लिया जाता। तो क्या आज ये तमाम सिम्टम्स मुसलमानों में नजर नहीं आ रही? ठीक है, मुसलमान जबान से कहता है कि मरना है, मरने के बाद अल्लाह की तरफ जाना है, लेकिन इन सारी चीजों को सिर्फ नॉलेज की हद तक नहीं रखना था ना यार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो ये तमाम आयतें इसलिए उतारी थी ताकि हमारी अक्ल रोशन हो जाए, हमें ये गैब की खबरें इसलिए बताई थी ताकि हम डर जाए, ताकि हम अपनी जिंदगियाँ चेंज कर लें। ये छोटी छोटी लज्जतों में, छोटे छोटे गुनाहों में आखिरत के सौदे न करते। तो खुदा का वास्ता यार अपनी जिंदगियाँ बदलो।